जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल 730 स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जीके जीएस में फिर से एक बार हाजिर हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, जो आपके एग्जाम में यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 25 प्रश्न अपन लोग इस वीडियो में करेंगे और 25 में से आपका क्या स्कोर रहता है हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। कह रहा है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? प्रस्तावना में, भाग 3 यानी कि मूल अधिकार, अनुच्छेद 368 या संविधान में कहीं नहीं। देखिए, तो मैं आपको बता देता हूं, संघीय शब्द का हमारे संविधान में कहीं पर भी वर्णन नहीं हुआ है। ये बात आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपको इस बारे में याद रखना, संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर भी भारत में नहीं किया गया है संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोचीन। कोचीन को देखिए अरब सागर की रानी कहा जाता है, आपको ये बात पता होगी। किसको? अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। अरब सागर की रानी, याद रखेंगे, अरब सागर की रानी को चीन को कहा जाता है। और मुंबई जो है ये विश्व भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होता है, आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है? मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में जहाँ तक 100% देखने को मिलेगा। कह रहा, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? देखिए, औरंगजेब की मृत्यु हम कहेंगे सर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, आपको पता होगा। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब जाने जाते हैं। और इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के ही शासनकाल में थे। राइट आंसर ताराबाई होगा। ताराबाई के हाथों में थी जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो ताराबाई के हाथों में मराठा साम्राज्य की सत्ता थी, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, एक मिनट, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कि रहा, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार आपके एग्जाम में आया है। कर्नाटक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बीजापुर कर्नाटक में गोल गुंबज स्थित है, आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कर रहा है कि कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? अच्छा प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं? 19, 191, 192, 193। क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा होगा, यानी कि 193 देश। जी हाँ, 193 देश हमें यूएन जनरल असेंबली में देखने को मिलते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? देखिए, शेरशाह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक आपके लिए हो जाते हैं दिल्ली सल्तनत में। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह गद्दी पर बैठता है और कलिंजर के युद्ध में लड़ते वक्त दीवार से, कहते हैं किले की दीवार से एक गोला आकर टकराकर इनकी बारूद के पास गिरता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कलिंजर के युद्ध में लड़ते हुए शेरशाह की मृत्यु हुई थी। और ये एक जो युद्ध कलिंजर का लड़ा गया था, एक दासी के पीछे लड़ा गया था, मतलब दासी के कारण लड़ा गया था, ठीक है? तो उसी के लिए ये युद्ध हुआ था। तो इसमें बहुत से कथन बहुत से इतिहासकारों ने कहे हैं, आपको उनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन करा, देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी, मनोज आहूजा, वी विछापति या कमला जुल्का? देखिए, मैं आपको बताता हूं सर, केंद्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है बताएंगे? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसे कहते हैं। तो जो इसकी नियुक्ति की जाती है तो संजय कोठारी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है। संजय कोठारी जो है ये मुख्य सतर्कता आयुक्त है वर्तमान में, याद रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मैं मुख्यालय की बात करूंगा तो दाहेग सर कहां पर हो जाएगा? नीदरलैंड में हो जाएगा। और दाहेग को राजधानियों की राजधानी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजधानियों की राजधानी किसे कहा जाता है? दाहेग को कहा जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। राइट आंसर सर 15 होगा। 15 जो है न्यायाधीश इसमें आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या है? कह रहा, चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद कहाँ हुई थी? देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में बात करूं तो ये आपको कुंडलवन कश्मीर में देखने को मिलेगी। कहाँ सर? कश्मीर में हुई थी, ठीक है? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, आपको याद रखना। वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये भी बात आपको याद रखनी। किसने? वासुमित्र ने अध्यक्षता की थी। अच्छा, कनिष्क के शासनकाल को बौद्ध धर्म का उत्कर्ष काल कहा जाता है और बौद्ध धर्म के कारण इन्हें कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने किया और उसके बाद आपको याद रखना है कनिष्क ने किया, तो इसलिए इन्हें द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। बात करेंगे कनिष्क की, तो ये कुषाण वंश के शासक थे
और इन्होंने शक संवत चलाया था। कौन सा? शक संवत चलाया था, आपको याद रखना है, जो 78 ईसा पूर्व था। कितना था? 78 ईस्वी था। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात, कनिष्क की राजधानी कई बार आपके एग्जाम में आई है, तो कनिष्क की राजधानी आपको याद है पेशावर वर्तमान में, जिसे पहले आप पुरुषपुर कहते थे। क्या कहते सर? पुरुषपुर कहते थे, आपको याद रखना। ये राजधानी कई बार इनके एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, ये मिनांडर जो आप देख रहे हैं, ये बौद्ध धर्म के, कई बार सीधा पूछ लिया, यूनानी शासक मिनांडर किस धर्म से थे? तो बौद्ध धर्म से थे। बौद्ध धर्म से मिनांडर, कई बार ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि मिनांडर किस धर्म से संबंधित हो, क्योंकि मिलंदपहो आपने पढ़ी होगी, मिलंदपहो नागसेन और बौद्ध ये भिक्षु थे नागसेन और मिनांडर के बीच वार्तालाप का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? मिलंदपहो में मिलता है। अगला प्रश्न, क्या प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? राजस्थान के किस शहर में हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? अब देखो, राजस्थान में उड़ीसा क्या करेगा? महाराष्ट्र, तो राइट आंसर क्या होगा? जयपुर होगा। बिल्कुल आप ऐसा ही कर सकते हैं, आपको बिल्कुल ना मालूम हो तो भी जयपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इराक का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? बताएंगे। इराक का नया मतलब प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? बताएंगे। इराक का, तो राइट आंसर क्या होगा? मुस्तफ़ा अल कादिमी। मुस्तफ़ा अल कादिमी को इराक का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। क्या पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? महात्मा गांधी, नेहरू जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा बुद्ध। राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, पंचशील सिद्धांतों के प्रस्तावक हैं, याद रखेंगे। दयानंद सरस्वती की बात करेंगे सर, शुद्धि आंदोलन का बहुत बार एग्जाम में आया है। इतना आर्य समाज नहीं पूछा गया जितना शुद्धि आंदोलन आया है। ठीक है, शुद्धि आंदोलन बहुत बार आया है। क्या था सर शुद्धि आंदोलन? तो शुद्धि आंदोलन इन्होंने इसलिए चलाया था कि जो भी मतलब हिंदू समुदाय से लोगों ने अपना धर्म परिवर्तित कर दिया तो वे पुनः हिंदू इसमें आ सकते हैं, तो इसीलिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कि रहा है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 का विजेता कौन मुख्यमंत्री रहे हैं? पवन कुमार चामलिंग, भूपेश बघेल, नवीन पटनायक, योगी आदित्यनाथ। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 के विजेता नवीन पटनायक रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक? इनको हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से 2020 का इन्हें विजेता चुना गया है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? यूके, इंडिया, चीन, जापान। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चीन होगा। चीन की संसद सबसे बड़ी संसद है। कमेंट बॉक्स में आप चीन की संसद का नाम बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किया गया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किया गया था? 15 जुलाई 2019, 16 जुलाई 2019, 14 जुलाई 2019, 22 जुलाई 2019। क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा होगा, यानी कि 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 प्रक्षेपित किया गया था। याद रखेंगे, छपने वाले प्रश्नों में से एक ये प्रश्न है और बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या आकाश किस कारण से नीला होता है? आकाश किस कारण से नीला होता है? सूर्य के प्रकाश परावर्तन से, सूर्य के प्रकाश अपवर्तन से, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य से, या वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश से दीर्घतर तरंग दैर्घ्य से। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर जो आकाश होता है ये वायुमंडल में सूर्य प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण नीला हमें दिखाई देता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आए। देखिए साइंस आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं, तो मैंने जितने भी अभी तक मैंने आपको PDF पढ़ा सब में कहीं ना कहीं मैंने साइंस रखी है। क्या निम्नलिखित में से किस सुरंग को अटल टनल रखा गया है? बताएंगे। किस सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा गया है? अटल टनल रखा गया है। राइट आंसर क्या होगा? रोहतांग टनल। रोहतांग टनल, ये रोहतांग दर्रे में भी है, नहीं बताना है। राइट आंसर क्या होगा? दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अच्छा प्रश्न है, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? विपर्तन अपवर्तन के कारण, अपवर्तन परावर्तन के कारण, अपवर्तन प्रक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन अपवर्तन के कारण। राइट आंसर विकल्प उत्तर दूसरा होगा, अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको रट लेनी है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा गया है।
क्या एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, जिसे आप एबीडी बैंक कहते हैं, एशियन विकास बैंक। तो आपको याद रखना है एशियन विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। मनीला में चावल अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान भी है। क्या है सर? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी फिलीपींस के मनीला में स्थित है। और यहाँ पर एबीडी एशियन विकास बैंक का मुख्यालय भी मनीला में ही आपको देखने को मिलता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे के नाम दिया गया है? मतलब जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे का नाम दिया गया है? बुर्जिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, पीर पंजाल। ये पीर पंजाल लिखा है, पंजाल बना है, पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल दर्रा या वानिहाल दर्रा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है श्रीनगर का द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? श्रीनगर का द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? श्रीनगर का द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? फिलहाल वानिहाल दर्रा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जवाहर सुरंग प्राकृतिक दर्रे का नाम क्या है? वानिहाल दर्रा है, याद रखेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि श्रीनगर का द्वार किसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से बताना है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से संदर्भित किया जाता है? प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित किया जाता है रोहिणी, उर्वशी, अप्सरा, कामायनी। क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? क्वेश्चन का राइट आंसर अप्सरा होगा। विकल्प उत्तर तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी, माही नदी, सतलज नदी, गोदावरी नदी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उकाई परियोजना। तो मैं आपको बता देता हूं, उकाई परियोजना आपको ताप्ती नदी पर देखने को मिलेगी। ताप्ती नदी, ये आपको इसके बारे में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए ताप्ती नदी। सतपुड़ा के बिल्कुल बाहर से, मतलब सतपुड़ा के बाद सबसे नीचे से ताप्ती नदी बहते अरब सागर में गिरती है और सेंचुरी का निर्माण करती है, ठीक है, अरब सागर। और मैंने आपको कई बार बताया है, सबसे ऊपर विंध्याचल है, फिर नर्मदा है, फिर सतपुड़ा है और फिर ताप्ती है। ये क्रम आपके एग्जाम में जरूर पूछ लीजिएगा, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, फिर ताप्ती सबसे बाद में। अच्छा, याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या फीफा रैंकिंग 2020 में शीर्ष देश कौन सा है? बताएंगे। फीफा रैंकिंग 2020 में शीर्ष देश कौन सा? फ्रांस, उरुग्वे, बेल्जियम या ब्राजील? और इन सभी की आपको राजधानी भी बता देनी है। राइट आंसर फीफा 2020 में बेल्जियम होगा, याद रखेंगे। बेल्जियम जो है, इसके बारे में आपको याद रखना है, ये फीफा रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है, याद रखेंगे, बेल्जियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आज का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, क्या पीतल कौन सी धातुएं होती हैं? पीतल में कौन सी धातुएं? एक पीतल और एक कांसा आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। कांसा, कांसा क्यों पूछा जाता है? क्योंकि कांसा सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत इंपॉर्टेंट है। कांसे में सर सबसे पहले तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में उन्होंने कांसा बनाया, लेकिन तांबे में क्या मिला दिया सर? तांबे में उन्होंने टिन, और टिन उन्होंने अफगानिस्तान से आयात की और टिन को मिला दिया सर, कांसा बनाते। तो तांबा और टिन में, तांबा और टिन कांसे में पाया जाता है, याद रखेंगे, और तांबा और जस्ता पीतल में पाया जाता है, यह भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तांबा और जस्ता मतलब जेडेन, जिसे जिंक आप कहते हैं, जेडेन, याद रखेंगे, ठीक है। इसे कॉपर भी आप लोग कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, कॉपर नहीं, जेडेन, वो कॉपर नहीं, आई एम सॉरी, कॉपर नहीं, जस्ता, जेडेन होता है, जिंक कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जस्ता और तांबा पीतल की धातुओं में होता है। कह रहा है जीआई टैग पाने वाला भारत का प्रथम उत्पाद कौन सा था? चलिए, जीआई टैग पाने वाला प्रथम क्या है सर? जीआई टैग पाने वाला भारत का प्रथम उत्पाद कौन सा? देखिए, जीआई टैग का अगर अधिनियम आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो क्या बताएंगे सर? अधिनियम कब का है? तो 1999 का अधिनियम है, 1999 का अधिनियम है, आप लोगों को ये बात याद रखनी है। तो अधिनियम आपको याद रखना है, 1999 का अधिनियम है, याद रखेंगे। अच्छा, अगर पूछ जाए लागू कब हुआ भाई जीआई टैग का, जिसे भौगोलिक संकेतक कहा जाता है, ये लागू कब हुआ? तो क्या बताएंगे सर? ये जो अधिनियम था 2003 में लागू हुआ। कब? 2003 में लागू हुआ। अच्छा, पहली बार सर कब मिला? तो पहली बार दार्जिलिंग की चाय को सर कब मिला था? 2004 में, याद रखेंगे, 2004 में पहली बार मिला था, याद रखेंगे, पहली बार दार्जिलिंग की चाय को। मधुबनी पेंटिंग ये कहाँ की है सर? कहेंगे मधुबनी पेंटिंग जो है ये कहाँ की है सर? बिहार की है, ठीक है, बिहार के। कुछ यूपी के चलिए देख लेते हैं। यूपी का टेराकोटा, यूपी में
टेराकोटा सर कहाँ का फेमस है? टेराकोटा तो क्या बोलेंगे सर? टेराकोटा कहाँ का हो जाएगा सर? बोलेंगे भाई साहब गोरखपुर का, गोरखपुर का, गोरखपुर का। ठीक है। चिकन करी कहाँ की हो जाएगी सर? चिकन करी, चिकन करी कहाँ की हो जाएगी? लखनऊ की, याद रखेंगे, लखनऊ, लखनऊ की चिकन करी हो जाएगी, याद रखेंगे। अच्छा, और बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ही कुछ हैं यूपी के, उनको भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये आपके एग्जाम में 110% कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आज के 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लगातार आपके लिए हाजिर होता हूं, डेली ये क्लास होती है, तो डेली आप लोग हमारे साथ जुड़े। आने वाली हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।